के हैं। कहा थी मेहरारू 3 तरह का होती, एक होत है लक्ष्मी, एक होत है कुलच्छनी, एक होत महामलिच्छनी। यही महाकुलच्छनी और जो ने कहा थी महामलिच्छनी वही कौन यही बहुत जनी चूल्हा में रोटी बनवती हैं और इतना बेलना से बेलती हैं नहीं मारी छी और फिर बेला शुरू कर दी, मौका पावे नकियो बेल जाओ। अब तो पुड़िया चली है और रोटी बने नहीं चूल्हा में और पुड़िया खाए थूके का मन भका तो बनते न जाइए वही चूल्हा में पच्चा दे थूक मरी। इनका कहा थी महामलिच्छनी ही और यह इतना कि मेहरनुअन लगे 2 मोबाइल वह कौन टच वाला और मन से दुवन के लगे एक मोबाइल नहीं वह मन से दुए धरे जेब में खाओ उनका मोबाइल गिर जाए। इनका मोबाइल कबो हेराई ना कहो काहे निकाली गरम गरम मोबाइल किट पिट किट पिट किट पिट किट पिट किट पिट किट पिट हेलो कहीं कहाँ हो कहीं मिलो वही चौराहे पर और यह तरह धरिन गच्च थे वही चौतारा माटक गा ऐसा मोबाइल बनाएंगे ऐसी जेब बनी कि इनके मोबाइल कबो गिरी ना। और लेकिन कहत कहाँ है अपने मन से दू भेज दी कहीं जाओ लुधियाना और लुधियाना में जाओ भट्ठा में कोयला झोंक हो जाए वो लुधियाना में भट्ठा में कोयला झोंक रहे अपना ही डबल मोबाइल से बतलाए रहे और कहत कहाँ है अपने सखी से कि कतो होई है सड़क पर लखते होई है कतो होई है सड़क पर लखते होई है कतो होई है सड़क पर लखते होई है और मन सेदू को हुआ लुधियाना में जिंदगी झंड बन जाए रही हे गले डाल के रुमलिया हंसते होई है कतो होई है सड़क पर लखते होई है। मैं सेनापति सत्यजीत सिंह की पत्नी हूँ। मेरा नाम रूपा है। मेरे प्राणनाथ हमेशा शिवा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दिया करते हैं। मैंने उन्हें खत लिखा था कि घर पे मुन्ना हुआ है, आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए। और आज सुबह ही उनका फ़ोन आया था कि आज वो घर आने वाले हैं। और मैंने जब से सुना है कि वो घर आने वाले हैं मैं तब से उनकी राह देख रही हूँ, उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो घर आएंगे, मुझे और मेरे बच्चे को अपने सीने से लगाएंगे। मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। हो आजा जा हो आजा जा पिया अब तो आजा देख तो कैसी हालत हुई है। आजा जा पिया अब तो आजा देख तो कैसी हालत हुई है। मुझको गले से लगा जा आप मुझको गले से लगा जा तुझसे मिलने की चाहत हुई है। आप मुझको गले से लगा जा तुझसे मिलने की चाहत जब से है आया पिया एक नशा सा दिल पे है
रूपा, ए रूपा, रूपा, क्या है? क्या बात है भाई, आज तेवर कुछ बदले बदले से हैं। ए रूपा, रूपा, ए रूपा, ए रूपा, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। बात नहीं करनी? चलो अच्छा भाई, जब बात ही नहीं करनी तो हम अपनी ड्यूटी पर लौटे जा रहे हैं। प्राणनाथ, आप वापस जा रहे हैं। आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं आपसे क्यों नाराज हूं? देखो रूपा, सौ की सीधी एक बात, दुनिया रूठ जाए यार, तुम ना रूठा करो। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है कौन? ये सत्यजीत जीता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम रूठ जाओगी तो मानो मेरा भगवान मुझसे रूठ जाएगा। कहते हैं कि वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है। वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है, और मुझे परदेश में तेरी जुदाई जहर लगती है। तुम्हारे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, मगर जब रूठ जाती हो मिठाई जहर लगती है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। भाई इसमें बातें बनाने की क्या बात है? चलो अच्छा बताओ कि आखिर इस नाराजगी का कारण क्या है भाई? आप जानना चाहते हैं? जी हाँ बेशक। सुनिए। जितनी तुमको वफादारी की चाह है, 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 उतनी घर की नहीं रात परवाह है, उतनी घर आपके आने की खबर जब से मिली, आपके आने की खबर जब से मिली, ना थी तब से तुम्हारी मैं तकुया है, ना थी तब। आप जितना प्यार अपनी ड्यूटी से करते हैं, उतना ना तो मुझसे, ना तो मेरे इस बच्चे से, ना तो इस घर की कोई परवाह है आपको। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब कि भाई न मुझे तुम्हारी कोई परवाह है, न बच्चे की कोई परवाह है, हाँ, और ना इस घर की कोई परवाह है। क्यों? बिल्कुल नहीं है। नहीं रूपा, ऐसी बात नहीं है। बात ऐसी है कि मैं ड्यूटी पे भले रहता हूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम लोगों के पास रहता है। हाँ रूपा, सुनो मेरी बात। इन्हें रहती
नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से नेह रहती नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से रात दिन प्यार करता हूँ परिवार से रात दिन क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय मिलती छुट्टी नहीं मुझको दरबार से मिलती छुट्टी मजबूरी है अब कोई बनिया की नौकरी तो है नहीं हाँ? रतनगढ़ की रक्षा का भार है इन कंधों पर और रूपा अगर तुम मेरे बारे में इस तरह का ख्याल अपने दिमाग में लाओगी तो मेरा क्या होगा। प्राणनाथ, मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ। खैर इन बातों को ही छोड़िए, मेरी बात सुनिए। गोद में लेके देखो ये अपना ललन, गोद में लेके देखो ये अपना ललन, ओ दुर्गे माँ ने किया जी पूरा वचन, दुर्गे माँ पहले से लाल गए के मंदिर चलो, पहले से लाल गए के मंदिर चलो, बाद में नाश्ता करिए मेरे सजन, बाद में हाँ प्रहलाद, आप सबसे पहले स्नान करिए, आज हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद में आपको नाश्ता पानी मिलेगा। हाँ संभालो इसको क्या? अरे ले अब थोड़ी देर अपने पास रखो, मैं थक गई हूँ। हाँ अब यार ले यार, मजा नहीं आ रहा है, अभी बहुत छोटा है ना। ठीक कहा कि पहले स्नान करके मंदिर चलो और बाद में नाश्ता पानी करिए सजन। जी रूपा, अब रही बात नहाने की, तो सुबह 5 बजे की हैबिट है, मैं नहा कर आया हूँ। अब करना क्या है? क्या? सुनो। कि पहले बेटे को मंदिर पे मैं ले जाऊंगा, और जो भी हो दक्षिणा दान करवाऊंगा, जो भी हो। गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊंगा, दुर्गा मैया। हाँ रूपा, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने बेटे के दाहिने हाथ पर दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊं। प्रहलाद, आप मुन्ने के हाथ में दुर्गे माँ की तस्वीर बनवाएंगे, इससे दर्द नहीं होगा?
अभी छोटा है बेचारा। मर्द का बच्चा है ये, और याद रखो जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। चलिए जैसी आपकी मर्जी, लेकिन एक बात और है प्राणनाथ, मैंने अभी तक मुन्ने का कोई नाम नहीं रखा। हाँ, मैं सोच रही थी कि आप जब बॉर्डर से घर आएंगे तो आप ही मुन्ने का नाम रखेंगे। अच्छा, आ जाओ। रूपा, आज दुर्गे मैया को साक्षी मानकर हम अपने बेटे का नाम राजू रखते हैं। राजू। चलो अच्छा, चलो भाई पहले मंदिर, क्योंकि जब तक मंदिर से लौटेंगे नहीं तब तक कुछ नाश्ता पानी मिलेगा नहीं। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम राजू को लेकर आओ। ओके, ठहरिए, इधर आइए। कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप अपनी ये वर्दी उतारिए। हाँ यार, गंदी तो हो गई है, अब जानती हो काम ऐसा है। एक काम करो, चलो मंदिर पहले हो आते हैं, लौट के आना तो इत्मीनान से बैठकर धोना। वो बात नहीं है, आप अपनी वर्दी उतारिए और मेरे साथ बेडरूम में चलिए। सबसे पहले कुछ हो जाए, उसके बाद मंदिर चलते हैं। बैलंडी, ये जो खिचड़ी पक रही ना तुम्हारे दिमाग में, चलो पहले मंदिर हो आते हैं, फिर लौट के आएंगे, जो होना होगा होगा। अरे एक दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, इसीलिए तो कहती हूँ पहले अंदर चलो। नहीं पहले मंदिर चलो। पहले अंदर, पहले मंदिर, पहले अंदर, पहले मंदिर। आप मेरी बेचैनी को समझती क्यों नहीं? अरे बेचैन तो हम भी हैं, पर क्या करें। चलो, अरे दोबारा नहाना पड़ेगा पगली। तो नहा लेना। ना ना ना, अच्छा ठीक है, इतने दिनों बाद आए हैं, कम से कम एक चुम्मा तो दे दीजिए, मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। मेरे प्राणनाथ मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। ये क्या करें, एक ही मजबूरियां हैं, हमेशा शिवा बॉर्डर पे रहते हैं। लेकिन मैं माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि हे माँ, आप ऐसे ही अपनी कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखना। मेरी मांग का सिंदूर हमेशा सलामत रहे, तो इससे मेरी सिर्फ यही विनती है। और कहे तो सजना, कहे तो सजना, ये तेरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। कहे तो सजना, कहे तो सजना, ये तोरी सजनिया,
अपने प्रधान दुर्गा सिंह का आने का वक्त हो गया है। अपने प्रधान जी आते ही होंगे, लग जाइए लाइन से। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय दाता। जय दाता। नूरे हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन? नूरे हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? न तलवारों की धार थे, न गोलियों की बौछार थे, बंदा डरता हो तो सिर्फ परवरदिगार से। बैलान सिंह और बिजली रानी, तुम दोनों ये बताओ कि हमारे इस इलाके में कोई हमरे खिलाफ तो आवाज नहीं उठाता है रियो? सरदार जी, आपके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो मैं उसके सीने पे 6 की 6 गोलियां डाल दूंगी। शाबाश बिजली रानी, जी सरदार जी। मैं तेरे हिम्मत की ताक देता हूं रे। इलाके में अगर किसी ने दुर्गा सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, जी सरदार जी, तो कसम पैदा करने वाले की दौड़ा के नहीं वाल के गोली मारूंगा। क्या नहीं सरदार जी? बिजली रानी, सरदार जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि किसी समय मैं रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह के राज दरबार का एक खजांची था। जी सरदार जी। महाराज ने एक छोटी सी गलती पे मुझे धक्के मारकर अपने राज से बेदखल करवा दिया था। जी सरदार जी। मेरा बहुत बड़ा अपमान किया गया। अपमान? जब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया बिजली रानी, तो मैं चीखता चिल्लाता हुआ बिहार की तरफ गया, जहां पर डाकू तेजा सिंह का अड्डा था। तेजा सिंह? डाकू तेजा सिंह ने मुझे सहारा दिया, अपने गिरोह का प्रधान मुझे बनाया और मैंने अपना नाम डाकू दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। मैंने कसम खाया और प्रतिज्ञा किया है कि जब तक रतनगढ़ राज को तहत महल नहीं कर दूंगा, कसम पैदा करने वाले की चौन से नहीं बैठूंगा। इसीलिए हमारा एक वसूल है बिजली रानी, जब तक है जिंदगी जीऊंगा शान से, जब तक है जिंदगी जीऊंगा शान से। कोई अगर बोलेगा तो मार दूंगा जान से। मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं सरदार जी? हमारे फरमान को सुनिए बिजली रानी। कहिए सरदार जी। साथियों कौन सी ये मेरा फरमान, सुनो साथियों कौन सी ये मेरा
नहीं भुलाना, क्या नहीं समझी? मत करना नसीहत मेरी नहीं भुलाना। बलिए और कंजूसों पे भाई रहम कराना। रहम कराना खाना। रतन सिंह बदकार की हस्ती को आज मिटाना। रतन सिंह बदकार की हस्ती को आज मिटाना। और मार कर उस कुत्ते को भाई मुल्क अदमी पठाना। मार कर उस कुत्ते को भाई मुल्क अदब है पठाना। मानो मेरी बात, छोड़ो चिंता सारी। मानो मेरी बात, अब छोड़ो चिंता सारी। और रतन गढ़ी चलने के लिए भाई कल को अभी क्या नहीं समझी। और रतन गढ़ चलने के लिए कल को अभी तैयारी। मेरे नौजवान साथियों, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि अपने बिहार का सरदार डाकू तेजा सिंह है। तेजा सिंह? डाकू तेजा सिंह के बगैर इजाजत के मैं अपना कोई गलत कदम आगे नहीं बढ़ाता हूँ। क्या नहीं सरदार जी? इसलिए डाकू तेजा सिंह के आने का समय हो चुका है। जी सरदार। सब लोग लाइन में लग जाओ और सरदार तेजा सिंह के आने का हम लोग इंतजार। क्या नहीं सरदार जी? जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां, जय भवानी मां। साथियों, मिटा सकेगा कौन हमें, मिटा सकेगा कौन हमें? ये जहां में किसकी हस्ती है और मेरे एक इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है। क्योंकि चाहे ये धरा पलटे, चाहे ये धरा पलटे और या गगन पलटे, सुधाकर मंद बरसाए और दिवाकर आग बरसाए, चाहे ये धरा गगन पे छाए और यह गगन धरा पे छाए, कसम ब्रह्मांड की गिली अपनी जगह से लड़खड़ा न जाए। संभव है जो दुनिया में वो संभव हो नहीं सकता और तेजा सिंह का कोई टक्कर ले ले, यह संभव हो नहीं सकता।